जो लोग बीजेपी में गाली देते हैं ना, गालियों की बात करते हैं, वो मंत्री बन जाते हैं। उन्होंने कहा था गोली मारो, आगे का शब्द मैं नहीं लूंगा। आज इनको भी गालियां समझ आ रही हैं। जो भाषा बीजेपी करती है वही मीम करती है। राहुल जी कहाँ हैं? राहुल जी 2 रैलियां करके गए, उससे पहले वर्कर्स की बूथ कमेटीज लेके गए। और राहुल जी का जो काफिला है ना, उसका एक फोटो देख लीजिए आप लोग। 2.5 से 3 लाख सीधा करना पड़ेगा। 2.5 से 3 लाख ये गुजरात का फोटो है, पैदल चल रहे हैं। चुनाव गुजरात में 2.5 से 3 लाख लोग पैदल चल रहे हैं। ऐसे और उल्टा ऐसे लंबा रखना पड़ेगा। हाँ, 2.5 से 3 लाख लोग पैदल जिस व्यक्ति के चल रहे हो, हम तो पूछ रहे हैं कि आप भी जाइए और भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो जाइए। ठीक है, लेकिन बैटल ग्राउंड लड़ाई तो यहाँ हो रही है ना इस वक्त। ये यहाँ की बता देता हूँ मैं। ये खड़गे जी दिखा रहा है कल का। सुनिए भाई, जरा सुनिए ना, हमारा आपसे कोई कंपटीशन नहीं है। हमारा आपसे कोई कंपटीशन नहीं है। ये खड़गे साहब की कल की रैली है। ये खड़गे साहब की कल की रैली है। 25 से 30 हजार लोग हैं इसके रैली के अंदर। किसी भी रैली में मोदी साहब के भी इतने लोग नहीं आए हैं। खैर ठीक है, इसी जवाब एक ले लूं। कल के रोड शो पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 25-30 हजार लोग जो इसमें आए हैं वो आपकी किसी रैली में नहीं पहुंच रहे, किसी रोड शो में। पीएम के रोड शो पर कांग्रेस का अटैक है। मैं बता रहा हूँ कि जली को आग, बुझी को राख, धुआं को शोर कहते हैं। जली को आग, बुझी को राख, धुआं को शोर कहते हैं। और गुजरात का मन का चित चुराने वाले मोदी जी को चित चोर कहते हैं। रही बात आप मोदी साहब को रावण कहते हो। अरे भाई, मोदी साहब को रावण कहने वाले को ये गुजरात की जनता चोर कहते हैं, चोर कहते हैं, चोर कहते हैं। और आप राजनीति की बात सुनिए ना, एक सेकंड मैं बताऊं, डॉक्टर साहब मुझे नहीं पता आप पीएचडी हैं या मेडिकल के डॉक्टर हैं, लेकिन प्लीज सर ऐसे शब्द मत इस्तेमाल कीजिए ना। ये कोई रैली थोड़ी है सर, आज तक का शो है। नहीं, मैं बताऊं। अरे जो चूक इन्होंने की थी प्रधानमंत्री पर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके, मर्यादा रखिए भाषा की। नहीं तो उनकी मर्यादा रहती है। ये बोलते हैं कि ये गुजरात के हमारे बच्चे, क्या ये उनके बच्चे नहीं है? ये उनके बच्चे नहीं है? यहाँ ये रिवर फ्रंट अगर विकास होता है तो सब बच्चे को लाभ मिलता है। क्या कहीं एक नातजा होता है? न यही बोलते हैं कि न किसी बात पर, न किसी जात पर मोहर लगाइए हाथ पर। तो भाई यूए का विरोध किस बात पर? राम मंदिर का विरोध किस बात पर भाई बताइए? 370 का विरोध किस बात पर बताइए हमें। और हमें कहते हो, गुजरात में आके हमें बोलते हो कि ऐसा है तैसा है। अरे भाई, मैं बताता हूं, छोटा रिचार्ज हो या बड़ा रिचार्ज हो, खत्म होने वाला है। ये तो मोदी साहब का 5G चल रहा है, लाइफ टाइम रिचार्ज है। कहा यहाँ हटने वाला नहीं है, ये रहेगा। आप टूरिस्ट पर आए हो, टूरिस्ट जैसा पॉलिटिक्स खेलो और फिर टूरिस्ट के बाद चले जाएंगे। वो सब यहाँ के लोग जानते हैं। आलोक जी वो कह रहे हैं इलेक्शन टूरिज्म कांग्रेस पार्टी यहाँ पर करती है, और कह रहे हैं कि पीएम का 5G है, लाइफ टाइम रिचार्ज है यहाँ गुजरात में। और लाइफ टाइम वाले ने 18-18 घंटे काम करके और भूखमरी के इंडेक्स में देश को नीचे पहुंचा दिया। जो गैस के सिलेंडर की कीमत 450-425 रुपए थी, वो 1150 पे पहुंचा दी। भाई ऐसा 5G बंद करवा दीजिए। कहीं ना कहीं जो जमीन पे काम होना चाहिए वो करवाइए। अब किसने क्या कहा? उमा भारती ने तो विनाश पुरुष कहा था। आपने उनको शायद वॉशिंग मशीन में धो लिया होगा। जो लोग बीजेपी के जो लोग उटपटांग बातें करते हैं मोदी जी के लिए, वो तो सब अच्छे हैं। यमराज किसने कहा था? वो कैंडिडेट है आपका। और 80,000 का मशरूम जो जेब में डाल के घूम रहा था, वो भी कैंडिडेट है। खैर उस पर मत जाइए। अंजना जी, पिछले 1.5-2 महीने में बीजेपी ने बहुत गोल पोस्ट बदले। जिस तरह से अर्बन नक्सल से शुरू हुए, अर्बन नक्सल के बाद तमाम तरह से यूसीसी और जनगणना और पता नहीं कहां कहां पर पॉपुलेशन कंट्रोल पहुंच गए। लेकिन इस बार जो पहले फेज का कल वोटिंग हुआ है, वो मोरबी के भ्रष्टाचार पर हुआ है कि इनको उखाड़ कर फेंको, कि महंगाई पर हुआ है कि गरीब आदमी की जेब आपने काट ली और 5G वालों को सारा पैसा दे दिया। कोरोना के ऊपर हुआ है कि आप ऑक्सीजन और बेड नहीं दे पाए, उसके ऊपर हुआ है। लट्ठा कांड के लोगों को आप सजाओ नहीं दे पाए, सलाखों के पीछे नहीं पहुंचा पाए, उस पर वोटिंग हुआ है। हमें पूरी उम्मीद है कि आज जो इनकम टैक्स की रेड हुई है, शहरों में जो बीजेपी हाफ हुई थी कल, आने वाले टाइम में वहां से भी साफ हो जाएगी।